Sunshine Industries Limited issued 20,000 shares of rupees 100 each, payable at 25 application, 25 allotment, and balance in two calls, 25 each. So the company did not make the final call of rupees 25. All the money was duly received with the exception of the amount due on first call on 400 shares held by Mr. Modi. The board of directors forfeited these shares and subsequently reissued them at 75 per share, paid up for a sum of 28,000. Journalize the above transactions, prepare share capital account. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये 100 रुपीज का एक शेयर है और इसमें एप्लीकेशन पर 25 है, अलॉटमेंट पर 25 है, एंड टू कॉल्स 25 ईच, 25 ईच. सो फर्स्ट कॉल 25 एंड सेकेंड कॉल भी 25 है. कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल ऑफ रुपीज 25 पर शेयर. तो ये वाली अभी तक नहीं की गई है, नॉट कॉल. ये अभी तक कॉल नहीं की है. और ये जो जिसके 400 शेयर्स हैं मिस्टर मोदी के, उसने all the money was duly received except the exception of amount due on first call on 400 shares by Mr. मोदी. तो मिस्टर मोदी ने इसका अमाउंट नहीं पे किया है, नॉट पेड. और ये दोनों अमाउंट उन्होंने पेड किए हैं. ठीक है, मोदी ने 400 शेयर्स. अब हम करेंगे सबसे पहले जो 20,000 शेयर्स हमारे हैं जो हमने इशू किए हैं उसके साथ एंड. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशंस. So amount application money received on 20,000 shares. So application money received on 20,000 shares at the rate rupees 25 each. So 20,000 into 25. So 5 lakh. इसके बाद हम ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे. सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. 5 lakh. So application money transferred to share capital account. फिर इसके बाद हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे. सो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. तो अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 20,000 shares at the rate rupees 25 each. So 5 lakh rupees. अब रिसीव पे एंट्री करेंगे हम. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट.
5 lakh allotment money received. इसके अलावा फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे. सो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू on 20,000 shares at the rate rupees 25 each. So 5 lakh rupees. अब रिसीव का एंट्री करेंगे. सो बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन इसमें किसी से पैसा नहीं भी मिला है. सो कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल. तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में हमने जितना डेबिट किया है उतना ही क्रेडिट कर देंगे, 5 लाख रुपीज. और किसी ने हमें पेमेंट नहीं किया था, वो थे मोदी, मिस्टर मोदी, 400 शेयर्स पर. सो 400 शेयर्स पर नहीं दिया है 25 से. 10,000 हमें नहीं मिला, 4,90,000 हमें मिल जाएगा. सो फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 19,600 शेयर्स. अब उन्होंने इनके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया है इसी स्टेज पर. सेकंड कॉल तो की नहीं है अभी तक. सो ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट विद द एक्सेप्शन ऑफ दिस 400 shares. The board of directors forfeited these shares and subsequently reissued them at the rate 75. तो फाइनल कॉल नहीं हुआ, उसके पहले ही इन्होंने फॉरफिट कर लिया है. तो हमारा एंट्री होगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिचर और 2 कॉल्स हैं अगेन. So 400 shares forfeited. तो आप देखो जो शेयर कैपिटल हमने डेबिट किया है, यहाँ पर कॉल्ड अप वैल्यू आती है, कॉल्ड अप वैल्यू. तो आप देखोगे जो 400 शेयर्स हैं जो आपने प्रॉफिट किए हैं मल्टीप्लाइड बाई कॉल्ड अप. तो कॉल्ड अप में जैसे हमने यहाँ देखा था, ये तीनों आ जाएंगे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, क्योंकि सेकंड कॉल तो अभी तक ड्यू नहीं हुआ है. तो ये सो 25, 25, 25, 75. सो 400 इंटू 75. और शेयर फॉरफिचर में जो पैसा अब तक मिल गया है, सो 50 मिल गया है. और कॉल सिनेरियो में जो पैसा नहीं मिला है, सो फर्स्ट कॉल नहीं मिला है, सो 10,000. सो एंट्री इज डन हियर. अब ये फॉरफिचर की एंट्री होगी, इसके बाद री इशू भी करेंगे. ठीक है. सो री इशू की होगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. सो 400 शेयर्स री इशूड 28,000 रुपये हुए हैं. सो 400 शेयर्स री इशूड. तो बैंक में आया आपका 28,000. 400 शेयर्स का पेड अप है 75. तो यहाँ आ जाएगा 30,000. तो शेयर फॉरफिचर में आ जाएगा 2,000. अब हमें
कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री करनी है, कैपिटल रिजर्व। तो उसका हमारे पास अपना एक फॉर्मूला है, वो भी हम देख लेंगे। पहले इसको अंडरलाइन करते हैं। फिर आएगा शेयर कैपिटल, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो देखो 400 शेयर्स ही हमारे फॉरफिट हुए हैं, 400 शेयर्स ही री इशू हुए हैं। तो यदि ये अमाउंट सेम है तो हम क्या करेंगे, शेयर फॉरफिचर का जो क्रेडिट में था 20,000 और उसमें से जो डेबिट में था 2,000 वो माइनस कर देंगे। सो 20,000 माइनस 2,000, 18,000, 18,000। सो नेट गेन, नेट गेन मतलब सबसे पहले हमें 20,000 का गेन हो रहा था फर्स्ट एंड फॉरफीचर की एंट्री में, और री इशू की एंट्री में हमें 2,000 का लॉस हुआ है। सो मतलब 18,000 हो गया हमारा नेट गेन, वो ट्रांसफर किया है हमने कैपिटल रिजर्व। और यदि हम फॉर्मूले से देखना चाहें तो हम वो कर सकते हैं कि 20,000 का अमाउंट था जो फॉरफिट हुआ, नंबर ऑफ शेयर्स थे, और नंबर ऑफ शेयर्स थे 400 जो फॉरफिट हुए, जो री इशू हुए वो 400 थे, और नेट गेन नेट लॉस था हमारा 2,000। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 18,000 जो अमाउंट हमारा ट्रांसफर हुआ। ठीक है, अब इसे हम क्लोज कर देते हैं। अब हमें क्या इसमें बनाना है, शेयर कैपिटल अकाउंट। तो शेयर कैपिटल अकाउंट हम कर रहे हैं, तो सबसे पहली एंट्री हमने बैंक की थी, फिर दूसरी की थी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सो बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, उसमें हमने कितना लिखा था, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 5 लाख। फिर उसके बाद हमने अलॉटमेंट की। सो बाय इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 5 लाख। फिर हमने फर्स्ट कॉल की बाय इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 5 लाख। और फिर जब हमने शेयर फॉरफिट किए तब किया टू शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिचर और टू कॉल सिनेरियो। ये हमने किया 20,000 एंड 10,000। फिर जब हमने री इशू किया तब किया बाय बैंक 28,000 और बाय शेयर फॉरफिचर 2,000। अब देखेंगे हमारा कितना बैलेंस बचा। टू बैलेंस कैरिड डाउन, तो बाई 15,30,000, तो यहाँ पर 15 लाख, और यहाँ पर आ जाएगा 15,30,000।
3 lakh 30,000, 3 lakh 30,000. The question is done here. ये शेयर कैपिटल अकाउंट. So thank you.